कहते हैं प्यार इंसान से कुछ भी करवा सकता है, लेकिन क्या प्यार के लिए कोई बिना जादू के जादूगरों की दुनिया में टॉपर पहुंच सकता है? आज हम देखेंगे विल की वो दास्तान जहां एक तरफ पूरी एकेडमी उसे निकालने पर तुली है और दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड का वो जानलेवा टेस्ट जो विल की हड्डियों को चकनाचूर करने वाला है। पर विल के पास एक ऐसी तलवार है जो बड़े से बड़े मैजिक सर्कल्स को कागज की तरह काट देती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी जंग के लिए जहां जीत सिर्फ ताकत से नहीं जिद से मिलती है। कहानी शुरू होती है 5 साल पहले के एक ऐसे मंजर से जहां विल नाम के इस लड़के का हर कोई मजाक उड़ा रहा था। वजह इस जादुई दुनिया में उसके पास रत्ती भर भी मैजिक पावर्स नहीं थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, आज वही विल अकेडमी के हेड मास्टर कार्ल ड्रोन के सामने खड़ा है। कार्ल ड्रोन अपनी जादुई शक्तियों से विल को एक छोटी सी तलवार स्वॉर्ड देती हैं और पलक झपकते ही विल के चारों ओर खतरनाक मैजिक सर्कल्स बन जाते हैं। सब हैरान रह जाते हैं जब विल बिना डरे पल भर में अपनी उस नन्ही सी तलवार से उन सारे सर्कल्स को तबाह कर देता है। उसकी ये स्वॉर्ड एबिलिटी देखकर हेडमास्टर भी दंग रह जाती हैं और उसे एकेडमी में एडमिशन दे देती हैं। फिर आगे विल हेडमास्टर कार्ल ड्रोन से पूछता है कि अगर वो फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो क्या वो टावर के टॉप पर जा पाएगा, जिसके जवाब में कार्ल ड्रोन कहती हैं कि अगर तुम अपना टारगेट फिक्स कर लो और उसकी तरफ बढ़ने की हर कोशिश करो तो जरूर तुम एक दिन टावर के टॉप पर पहुंच जाओगे। जिसके बाद ये सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर वर्कर की क्लास चल रही होती है। वो सभी को टावर के बारे में बता रहे थे। वो बोलते हैं कि अगर किसी को टावर के टॉप पर जाना है तो उसे अपर इंस्टीट्यूट में अच्छा परफॉर्म करना होगा और ये सब कुछ करने के लिए मेजिया वेंडर बनने के लिए तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि तुम्हें कोई नया मैजिक बनाना होगा और दूसरे तरीके में तुम्हें 7200 क्रेडिट पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। वैसे बहुत ही कम लोग हैं जो पहले तरीके का इस्तेमाल करके मेजिया वेंडर बन पाते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन ही ज्यादातर लोगों के लिए बेस्ट है। मगर तुम लोगों की अभी की कंडीशन देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मेजिया वेंडर बनना तो दूर की बात है, तुम तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जो सुनकर सभी बच्चों की लंका लग जाती है। अरे यार, और सारे के सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वहीं अगले सीन में हम विल और कोलेट को देखते हैं जहां पर विल कोलेट को बता रहा होता है कि प्रोफेसर वर्कर उसे बहुत काम देते हैं, जिस पर कोलेट कहती है लेकिन तुमने तो सारे लिखने वाले क्रेडिट्स पहले ही ले लिए हैं, तो अब तुम्हें कौन सा वर्क मिला है? जिस पर विल कोलेट को बताता है कि उसे ये वर्क इसलिए मिला है क्योंकि वो स्पेल वर्क में फेल हो गया था और वो इसको करके स्पेल वर्क के कुछ क्रेडिट्स को रिकवर कर सकता है। और वैसे भी प्रोफेसर वर्कर बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो सप्लीमेंट्री क्लास लेते तो हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी के प्रोफेसर्स तो डायरेक्ट फेल कर देते हैं, जिस पर कोलेट भी एग्री करती है और कहती है हाँ वो सब तो सही है, क्योंकि प्रोफेसर एडवर्ड भी किसी चीज में इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। आगे फिर जब वो लोग बात करते करते दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें सियोन का एक दोस्त दिखाई देता है जो कि वहां पर खड़े बाकी स्टूडेंट्स को बोल रहा था कि सियोन ने तो अकेले ही डंजन के 4th फ्लोर वाले मॉन्स्टर को मार दिया अकेले। दोस्तों ये लोग ऐसा झूठ असल में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग तो पहले ही मॉन्स्टर से मार खाकर बेहोश हो गए थे और फिर बाद में जब उनको होश आया तो उनको लगा कि उस मॉन्स्टर को तो सियोन ने ही हराया है। और तभी हम लोग सियोन को भी देखते हैं जो कि एकदम खेमे जैसा मुंह बनाकर बैठा हुआ था। वो अपने मन में कह रहा होता है कि सच तो ये है कि उस मॉन्स्टर को मैंने नहीं हराया है बल्कि उस विल ने हराया है और असलियत तो ये है कि मैंने तो कुछ नहीं करा था। आगे जब सियोन विल को अपने सामने देखता है तो वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के मारे जाकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और वापस से उससे लड़ाई करने लगता है, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद उसको छोड़कर वहां से चला जाता है। जिसके साथ ही ये सीन चेंज होता है और अगले सीन की शुरुआत प्रोफेसर एडवर्ड को दिखाने से होती है जो कि हेडमास्टर कार्ल ड्रोन से विल को इस एकेडमी से निकालने को कह रहे थे। जो सुनकर हेडमास्टर कार्ल ड्रोन पूछती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है? विल अपने 6th ईयर में है और अब हम उसे ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। जिस पर एडवर्ड कहता है लेकिन हमें एक ऐसे लड़के की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिसको मैजिक भी ना आता हो। जिस पर कार्ल ड्रोन विल का डेटा निकालकर कहती है कि अगर हम सिर्फ मैजिक को छोड़कर बाकी चीजों को देखें तो बाकी सभी चीजों में विल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अगर हम मैजिया वंडर को छोड़ भी दें तो वो एक अच्छा हीलर तो जरूर बन ही सकता है। वैसे भी हमारी एकेडमी की यही ड्यूटी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कुछ बनाकर ही यहाँ से भेजें। जिस पर प्रोफेसर एडवर्ड हेडमास्टर को बताता है लेकिन विल कुछ और बनना ही नहीं चाहता है, वो बस मैजिया वंडर ही बनना चाहता है। जो सुनकर कार्ल ड्रोन कहती है फिर तो ये एक प्रॉब्लम की बात है, तो फिर एडवर्ड तुम्हें विल का टेस्ट लेना चाहिए और ऐसा करके तुम्हें ये पता भी लग जाएगा कि विल मैजिया वंडर बनने के लायक है भी या नहीं, और इसीलिए अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ कि विल को इस एकेडमी से निकालना है या नहीं। और ये सुनकर एडवर्ड खुशी खुशी यहाँ से जाने लगता है और उसे देखकर हेडमास्टर हमें बताती है कि एडवर्ड मैजिया वंडर को बहुत अच्छे से जानता है और वो खुद भी एक खतरनाक डार्क वाइपर मैजिशियन है और क्योंकि वो अपने आप में इतना ऊपर पहुंच चुका है कि वो विल को पहचान नहीं पा रहा है और उसको सीरियसली नहीं ले रहा है, तो इसी वजह से उन्होंने एडवर्ड को विल का टेस्ट लेने को बोला। वहीं दूसरी तरफ हम लोग विल और कोलेट को देखते हैं जहाँ पर लोकर में सामान रखते हुए कोलेट उसमें रखी विल की स्वॉर्ड को भी देख लेती है। जिसके बाद हमें डायरेक्ट लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विल और कोलेट पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड आ जाते हैं और वो विल से कहते हैं कि विल तुम लगातार स्पेल वर्क में फेल होते जा रहे हो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक लेसन दे दिया जाए। जो सुनकर विल को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर एडवर्ड उसको एक लेसन दे रहे हैं, वो भी अकेले। गजब की बात है यार। आगे एडवर्ड विल से कहता है कि तुम्हारा असाइनमेंट है एक हिट करना और वो हिट तुम मेरे ऊपर करोगे। जो सुनकर विल थोड़ा सा शॉक और घबरा जाता है कि आपके ऊपर हिट करना है, मगर वो इस चीज के लिए मना भी नहीं कर सकता क्योंकि प्रोफेसर एडवर्ड बहुत ही खड़ूस आदमी है। फिर आगे प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि अगर तुम मुझे हिट कर पाए तो तुम्हें 5 स्पेल वर्क क्रेडिट मिलेंगे।
जाएंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें उसी वक्त इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। और इसके बाद आगे एडवर्ड विल से कहता है कि बिना मैजिक टैलेंट वाले लोग मैजिया वेंडर बनने का सपना कभी नहीं देख सकते हैं। इतना कहते ही एडवर्ड युद्ध के मैदान में चारों तरफ एक स्पेल कास्ट कर देता है। उसी बीच दूसरी तरफ हम लोग प्रोफेसर वर्कर को देखते हैं जो कि हेडमास्टर के पास ही आए होते हैं। उनके यहाँ पर आते ही हेडमास्टर अपना मैजिक यूज करके उसको विल और एडवर्ड की फाइट दिखाती है। वर्कर ये चीज देखकर कहता है कि एडवर्ड कितना खतरनाक आदमी है, आपने विल जैसे बच्चे को उनके सामने क्यों रखा। तो हेडमास्टर कहती है कि एडवर्ड विल का टेस्ट ले रहा है और अब वो इस चीज को नहीं रोक सकती है, और ऐसा करके वो लोग ये पता लगाना चाहते हैं कि विल मैजिया वेंडर बनने के लायक है भी या नहीं। जो देखकर प्रोफेसर वर्कर कहते हैं लेकिन ये तो गलत बात है, आप सभी लोगों को छोड़कर डायरेक्ट खतरनाक एडवर्ड को ये काम दे दी। जिस पर हेडमास्टर वर्कर से पूछती हैं एडवर्ड को दे दिया तो क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जिस पर वर्कर बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि एडवर्ड बहुत ही खतरनाक है, वो बहुत ही पास पहुंच चुका है मेजर वेंडर बनने के। तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध मैदान में हम देखते हैं कि विल तो प्रोफेसर एडवर्ड से लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा थक जाता है। वो कहता है कि प्रोफेसर तो मुझ पर काफी लो लेवल का ब्लैक मैजिक यूज कर रहे हैं, पर फिर भी ये स्पेल बहुत ही पावरफुल है। और फिर आगे विल प्रोफेसर एडवर्ड के ऊपर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन प्रोफेसर का मैजिक बैरियर उस अटैक को रोक देता है। और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर प्रोफेसर एडवर्ड उस पर अपने मैजिक से अटैक कर देते हैं, जिससे तो विल जोर से जमीन पर जाकर धड़ाम से गिर जाता है और उसका चश्मा भी टूट जाता है। और वहां पर वो पड़ा पड़ा जख्मी हालत में वो नोटिस करता है कि प्रोफेसर एडवर्ड तो बिना स्पेल को पढ़े ही यूज कर रहे हैं, और वो भी बहुत जल्दी। आगे प्रोफेसर एडवर्ड विल से कहते हैं कि अब मैं सिर्फ 2 ही स्पेल्स का यूज करूंगा, पहला तो तुम्हें डैमेज करने के लिए और दूसरा तुम्हारे अटैक से मुझे बचाने के लिए। और मेरी ये वाली बात तुम हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम 1000 स्पेल्स नहीं भी सीख सकते तो एक स्पेल को ही इतना अच्छे से सीख लो कि वो स्पेल उन 1000 स्पेल से भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। और दोस्तों प्रोफेसर की इस बात से हम ये तो समझ सकते हैं कि इनको मैजिक की दुनिया का बहुत नॉलेज है। खैर इतना बोलने के बाद प्रोफेसर एडवर्ड व्हील के ऊपर बहुत सारे स्पेल कास्ट करने लगते हैं, जिससे व्हील के ऊपर लगातार धड़ाधड़ बहुत सारे अटैक होने लगते हैं। विल उन सारे अटैक से बचने की कोशिश तो करता है लेकिन बच नहीं पाता है, और फिर एक स्पेल की वजह से प्रोफेसर एडवर्ड उसे यहाँ से वहां पटकने लगते हैं, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। वो अपने मन में सोच रहा था कि अगर उसके पास उसकी स्वॉर्ड होती तो शायद वो कुछ कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम कोलेट को देखते हैं, वो यहाँ पर विल के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि प्रोफेसर एडवर्ड ने उसे अकेले लेसन लेने के लिए बुलाया है, और वो ये सोच रही होती है कि कहीं प्रोफेसर एडवर्ड विल को टॉर्चर तो नहीं कर रहे। तभी उसके पास की आ जाती है, जो कि काफी जख्मी हालत में थी, और आते ही वो विल के लॉकर की तरफ इशारा करने लगती है। ये देखकर कोलेट विल के लॉकर को खोलती है। तो वहीं इधर हम देखते हैं कि विल तो एकदम हेल्पलेस हो चुका था और पूरा जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। प्रोफेसर एडवर्ड उससे कह रहे होते हैं कि मेजर वेंडर्स टॉप मैजिशियंस होते हैं, और अगर तुम मुझे ही नहीं हरा पा रहे हो तो तुम्हारे आगे बढ़ने का तो कोई चांस नहीं है। एडवर्ड यहाँ पर विल को बहुत ही डीमोटिवेट कर रहा था ताकि विल अपने मेजर वेंडर बनने के सपने को छोड़ दे। वो कहते हैं कि मैजिकल वॉन्ड हमेशा से स्वॉर्ड से ज्यादा पावरफुल थी और हमेशा रहेगी। इतना बोलते हुए एडवर्ड व्हील के सर के ऊपर अपना पैर रख देता है और उसे अपने सपने को भूलने को कहता है, लेकिन व्हील हार मानने को तैयार नहीं था और अपने सर से एडवर्ड का पैर हटा देता है। जो देखकर एडवर्ड विल से कहता है, इतने क्या जिद्दी हो तुम, क्यों बनना है तुम्हें मेजर वेंडर। जिस पर विल कहता है कि मैं उस पर्सन के पास रहना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैंने अल्फीरिया से वादा किया था तो इसीलिए मैं मेजर वेंडर बन के रहूंगा। लेकिन एडवर्ड कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा थोड़ी ना होता है। जिस पर विल कहता है कि आपके लिए बातें चाहे बकवास हो लेकिन मैं मेजर वेंडर बन के रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से कोलेट विल को उसकी स्वॉर्ड दे देती है, और जैसे ही स्वॉर्ड विल के पास आती है वैसे ही विल लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये देखकर प्रोफेसर एडवर्ड उसके ऊपर एक और अटैक कर देते हैं, मगर विल इस बार अपनी स्वॉर्ड के साथ था। वो अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को काट देता है, जो देखकर प्रोफेसर एडवर्ड चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये मोरिया ब्लेड है। आगे प्रोफेसर एडवर्ड व्हील के चारों तरफ स्पेल से दीवार बना देते हैं, जो देखकर व्हील को थोड़ा सा तो सही लेकिन मन में डर तो आता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। तभी प्रोफेसर एडवर्ड उस पर अपने मल्टी स्पेल से अटैक करने लगते हैं, लेकिन विल भी अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रिफ्लेक्ट करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर प्रोफेसर एडवर्ड विल से बचने के लिए अपने चारों तरफ बैरियर बना लेते हैं, लेकिन विल इस बार 2-3 खतरनाक मोटिवेशनल लाइनें बोलने के बाद उसके बैरियर को तोड़ देता है और सीधा व्हील की तलवार उनके गले पर पहुंच जाती है। और तभी प्रोफेसर देखते हैं कि व्हील की तलवार की वजह से उनके चेहरे पर एक कट आ गया है, यानी कि विल ने उन्हें हिट कर दिया है, और इस तरीके से व्हील एडवर्ड को हरा देता है। आगे प्रोफेसर वहां से गुस्से में जाते हुए कहते हैं कि 5 स्पेल के क्रेडिट्स तुम्हारे। इधर हम देखते हैं कि व्हील एडवर्ड से फाइट करने की वजह से बहुत बुरी तरीके से थक जाता है और बेहोश होने लगता है, और वहीं ये सब होते हुए ऑफिस में बैठे हेडमास्टर और प्रोफेसर वर्कर भी देख रहे होते हैं। तो यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों विल ने अपनी जिद से ये तो साबित कर दिया कि असली ताकत जादू में नहीं इरादों में होती है, पर क्या ये चमकती तलवार उसे उस टावर के टॉप तक ले जा पाएगी जहां एल्फीरिया उसका इंतजार कर रही है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको इस सीरीज का अगला पार्ट सबसे पहले देखना है तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को अभी दबा दो।